14 दिन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर टैंक पहुंच गए। इजराइल की रिजर्व फोर्स स्टैंड बाय मोड पर है। तैयारी पूरी है और अब तो खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सैनिकों से मिलकर आ गए। जोश भरा और आगे के ऑपरेशन के प्लान सीनियर अफसरों से डिस्कस भी किया। פה הם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות. אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו, כדי שנשיג ניצחון, לניצחון. מוכנים? כן! इसी तरह का दौरा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट का भी था। युद्ध के मोर्चे पर तैनात सैनिकों के बीच गए। रक्षा मंत्री ने फोर्स के सामने ये कहते हुए देर नहीं लगाई कि अब गाजा को अंदर से देखने का वक्त आ गया। मतलब ये कि किसी भी वक्त गाजा में दाखिल होने वाला ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देंगे। יהיו פה 3 שלבים עקרוניים. ראשית, אנחנו נמוטט את ארגון החמאס, נשמיד את התשתיות הצבאיות שלו והשלטוניות שלו. זה דבר ראשון. זה שלב שלא יהיה קל, יהיו לו מחירים. אנחנו נצטרך פה את התמיכה של כולנו על העניין הזה בצה"ל. שלב הבא אחריו יהיה יותר ממושך. सैनिक रुके हुए हैं, लेकिन हमारा कैमरा और रिपोर्टर नहीं। जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, जिस गाजा पट्टी के पास जाने भर से इजराइल के कान खड़े हो जाते हैं, वहां हमारे संवाददाता पहुंचे। एक कदम गाजा के अंदर था तो दूसरा इजराइल में। वही जगह जहां से हमास के आतंकियों ने फेंसिंग की तार काटकर 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया था। मैं गाजा पट्टी में हूं, मेरे कैमरामैन मान इस समय इजराइल में है। ये जो फेंस है आपको दिखाई दे रही है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगातार दौड़ता रहता है। हालांकि अभी इस करंट को रोका गया है, इससे डिस्कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। और हमें आईडीएफ द्वारा बताया गया है कि इस पूरे फेंसिंग पर, जो कि इजराइल और गाजा पट्टी को अलग करता है, उसमें करंट लगातार दौड़ता रहता है। इसके बावजूद हमास के आतंकी 7 तारीख को आ पाए। मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैं गाजा पट्टी पे ज़मीन पर हूँ मैं अभी, तो ये दाईं तरफ का इलाका आपको देखिए, ये गाजा पट्टी है। और यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी बहुत रेयरली जाती हैं, अगर जाती भी हैं कुछ 100 मीटर दूर जाके एक लाइन ऑफ विजन देख के कि कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद में वो यहाँ से तुरंत ही 2-3 मिनट बाद मूव कर जाती हैं। और अब गाजा पट्टी से हम इजराइल की तरफ एंटर कर गए। सवाल है कि गाजा के इतना करीब होकर भी इजराइल का ऑपरेशन दूर क्यों दिखता है? ऐसी क्या मजबूरी है जो वो अभी तक गाजा में दाखिल नहीं हुआ? एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला जवाब है होस्टेज क्राइसिस और दूसरा है अमेरिका का ब्लंट रिएक्शन। पहले बंधकों की बात करते हैं। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने पहली बार बंधकों की पूरी जानकारी रिलीज की। बताया, गाजा पट्टी में जो 200 बंधक हैं, उनमें से 20 ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। 10-20 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, यानी बुजुर्ग। इनमें से ज्यादातर अभी जिंदा हैं। हमास अपने साथ इजराइल से कई शवों को भी ले गया। तो इजराइल इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि 200 इजरायली जिंदगियों का सवाल है। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास अमेरिका और दूसरे देशों की नागरिकता भी है। इजराइल को आशंका है कि अगर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया तो हमास इन बंधकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा। शायद इसी का काउंटर निकालने की तैयारी है। To completely destroy Hamas. We will entirely dismantle its military and governing capabilities on the head of a single Israeli citizen. We will wipe Hamas off the face of the map. जब जो बाइडेन इजराइल आए थे तो उन्होंने इजराइल का पूरी तरह सपोर्ट करने का ऐलान किया। हो सकता है आने वाले दिनों में अरबों डॉलर का फंड भी जारी हो जाए। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन एयरफोर्स 1 में बैठकर वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए, उनके सुर बदल गए। कह दिया कि फिलिस्तीन और गाजा इशू पर नेतन्याहू के साथ काफी ब्लंट बातचीत की। सिविलियंस को कुछ नहीं होना चाहिए। Up to 20 trucks. This has been a very blunt negotiation I've had. And so we want to get as many of the trucks out as possible. There's, I guess, 150 or something there. Not all of them will go. The first tranche, if there's a second tranche, see how it goes.
वैसे इजराइल के सामने होस्टेज क्राइसिस वाली ऐसी सिचुएशन 1976 में भी आई थी। तब पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के मेंबर्स ने एयर फ्रांस का प्लेन हाईजैक कर लिया था। वो उसे युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट ले गए। जब पता चला कि इसमें 100 इजरायली भी मौजूद थे, तो इजराइल ने उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया। तानाशाह ईदी अमीन की नाक के नीचे से यहूदियों को बचाकर वापस ले आए। हो सकता है इस वक्त भी कोई ऐसा ही ऑपरेशन प्लान हो रहा हो, फिर इसी के बाद ग्राउंड ऑपरेशन चले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।